जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए सुनते हैं विशाख पूर्णिमा व्रत कथा। द्वापर युग के समय की बात है। एक बार माँ यशोदा भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के पालनहार हो। मुझे तुम कोई ऐसा विधान बताओ जिससे किसी भी स्त्री को विधवा होने का कोई भी डर नहीं रहे और वह व्रत सारे मनुष्यों की इच्छा को पूरा करने का फल देता हो। माता की बात सुनकर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि माँ, आपने मुझसे बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं आपको ऐसे व्रत के बारे में विस्तार से बताता हूँ। अपने सौभाग्य प्राप्ति के लिए सभी महिलाओं को 32 पूर्णमासी के व्रत करने चाहिए। इससे सौभाग्य की प्राप्ति और संतान की रक्षा होती है। एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा चंद्रहांस्य के शासन में रत्नों से परिपूर्ण कांतिका नामक नगर था, जिससे दनेश्वर नाम का ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम सुशीला था। वह बहुत ही सुंदर थी। उनके घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ब्राह्मण और उसकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी। एक दिन उस नगर में एक साधु आता है। वह साधु सभी के घरों से भिक्षा लेकर जाता है, लेकिन ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं लेता। हर रोज अब वह साधु ऐसा ही करता है। नगर में सभी के घर से भिक्षा लेकर गंगा नदी के किनारे जाकर भोजन ग्रहण करता है। यह सब देखकर ब्राह्मण बहुत दुखी हो जाता है और साधु से जाकर पूछता है कि आप नगर में सभी के घर से भिक्षा लेते हैं, लेकिन मेरे घर से नहीं। इसका कारण क्या है? तभी साधु कहता है कि तुम निसंतान हो। ऐसे घर से भिक्षा लेना पतितों के अन्न के समान हो जाता है। इसलिए मैं पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता हूँ। धनेश्वर यह सुनकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और साधु को हाथ जोड़कर कहने लगता है कि मुनिवर, आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मुझे संतान प्राप्ति हो। तब साधु ने उससे 16 दिन तक माँ चंडी की पूजा करने को कहा। उसके बाद साधु के कहे अनुसार ब्राह्मण दंपति ने ऐसा ही किया। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर 16 दिन बाद माँ काली प्रकट हुई। माँ काली ने ब्राह्मण की पत्नी को गर्भवती होने का वरदान दिया और कहा कि अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम दीपक जलाओ। इस तरह हर पूर्णिमा के दिन एक दीपक बढ़ाती जाना, जब तक कम से कम 32 दीपक न हो जाए। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूजा के लिए पेड़ से आम का कच्चा फल तोड़ कर दिया। उसकी पत्नी ने पूजा की और उसके बाद वह गर्भवती हो गई। प्रत्येक पूर्णिमा को वह माँ काली के कहे अनुसार दीपक जलाती रही। माँ काली की कृपा से उनके घर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम देवदास रखा। देवदास जब बड़ा हुआ तो उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। काशी में उन दोनों के साथ एक दुर्घटना घटी, जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। देवदास ने कहा कि वह अल्प आयु में है, लेकिन फिर भी जबरन उसका विवाह करवा दिया गया। कुछ समय बाद काल उनके प्राण लेने आया, लेकिन ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से संकट से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पुराणों के अनुसार विशाख पूर्णिमा अत्यंत पवित्र एवं फलदायी तिथि मानी जाती है। भविष्य पुराण एवं आदित्य पुराण के अनुसार इस दिन प्रातः नदियों और पवित्र सरोवरों में स्नान के बाद
दान पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है। विशाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध, भगवान विष्णु और भगवान चंद्रदेव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी हो जाती है। इससे संकटों का नाश होकर दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलता है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।